आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार लीजिए। बापू जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। बापू जी मेरी आरती स्वीकार लीजिए। चरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए। चरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार लीजिए। नैनों के दीपक में विश्व का नाश होने वाला था तो भगवान ने बचाया। ऐसे देवों के देव महादेव का उपासना करें। कल महाशिवरात्रि है, उपवास और जागरण अवश्य लाभ ले। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के साधक भक्त आपको ये पावन संदेश देने गली मोहल्ले के अंदर घूम रहे हैं कि आप भी अपना जीवन को भक्तिमय बनाइए, क्योंकि संसार से एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो ये भारत भूमि में जो जन्म मिला, व्रत उपासना करके अपने जीवन को सफल करिए। विदेश में कहीं और देशों में ये अवसर नहीं है, केवल भारत में है जो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो याद रहे, कल महाशिवरात्रि है, जागरण और उपासना का लाभ अवश्य लीजिए। हरि हरि बोल। ऐसे पावन धरा पर भगवान ने हम सबको मनुष्य जन्म दिया। इसी देश में आइए हम सभी शिव जी की आराधना करेंगे, अपने जीवन को संसार समुद्र से पार करेंगे। भगवान शिव जी के जीवन में इतना संकट आया, इतना महाघोर संकट, जो कि महाकाल कूट विश्व को पान करना पड़ा। देवताओं को अमृत मिला, पर भगवान शिव जी ने महाविश्व को पान किया। क्यों? अगर भगवान शिव जी उसे धारण नहीं करते तो आज हम नहीं होते इस धरा पर, सारे सृष्टि का विनाश हो जाता। ऐसे अविनाशी परमात्मा जहर को पान किया, और ऐसा कभी नहीं कहा कि किसी पृथ्वी मंडल पर मुझे जहर दिया गया तो हे मेरे भक्त तुम जाकर संसार में आतंक मचाओ। भगवान शिव जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। भगवान शिव जी इतना भयंकर जहर को पान करते हुए भी अपने जीवन में शांत रहे, आत्ममस्ती में रहे। आज हम सभी ऐसे महान प्रभु जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके नाम का आराधना करते हैं। भक्तजनों, एक घोर कलिकाल में परम पूज्य बापू जी जो अलख जगाने के लिए इस धरा पर आए हैं, उनके ऊपर भी लाखों हजारों चैनल वालों ने, पत्रकारों ने ऐसा कुप्रचार का विष पिलाया, फिर भी परम पूज्य बापूजी ने अपने भक्त को कभी नहीं कहा कि हे मेरे भक्त तुम भारत में आतंक मचाओ, दंगा करो। 10 वर्ष से बापूजी को जेल में रखा गया, फिर भी कहीं भी कोई भी भक्त ने कहीं दंगा नहीं किया, आतंक नहीं मचाया। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष देश के कल्याण के लिए आते हैं, समाज का कल्याण के लिए आते हैं। चैनल वालों ने, पत्रकार ने तो जहर पिलाया, लेकिन फिर भी आज ही आपके सामने प्रत्यक्ष है बापूजी के साधक भक्त गली गली में हरि नाम प्रभात फेरी और मातृ पितृ पूजन के द्वारा संस्कार रूपी अमृत, हमारे सनातन धर्म का अमृत पिलाते हैं गली गली मोहल्ले के अंदर, जो कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जहाँ हरि नाम कीर्तन होता है हे नारद मैं वहाँ अवश्य होता हूँ। आज बापूजी के भक्त इस घोर कलिकाल में गली मोहल्ले के अंदर हमारे भाई बहनों को हरिनाम कीर्तन सुनाते हैं और हरिनाम कीर्तन करवाते हैं। बापूजी सदा देश का कल्याण, समाज का कल्याण और विश्व का मंगल के लिए 14 फरवरी को जो हमारे युवती जो गलत रास्ते जा रहे थे, पतन की ओर जा रहे थे, वो सच्चा प्रेम दिवस अपने माता पिता के श्री चरणों में मनाने के लिए परम पूज्य बापूजी ने सारे विश्व मानव को ये प्रेरणा दिया।
ऐसे महापुरुष के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और ऐसे महापुरुष का हम सदा ऋणी रहेंगे। ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि वंदन है जो समाज और देश का कल्याण चाहते हैं। भक्तजनों, अगर ऐसा सुनते हुए जानते हुए जो भी निंदा करते हैं, ऐसे महापुरुष को जो कुछ शब्द बोलते हैं, अब कबीर जी स्वयं ऐसे लोगों को कहते हैं, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाखों पापी को भार। जो ऐसे महापुरुष का गाथा को जानते सुनते हुए भी जो निंदा करते हैं, वो करोड़ों लोगों का पाप अपने माथे पर लेते हैं। ये भाइयों बहनों, अपने जीवन को पाप भरा क्यों बनाएंगे? भगवान का नाम सुमिरन और भगवान के ज्ञान को तत्व को पाए हुए महापुरुष के चरणों में श्रद्धा रखेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो हम आपको ये पावन संदेश देने आए हैं कि कल महाशिवरात्रि है, आप जरूर महाशिवरात्रि का उपासना और जागरण करिए। परम पूज्य बापू जी का श्री मंदिर जो ध्यान मंदिर है, वहाँ पर भी रात भर जागरण होगा। आप आइए, आप सभी के लिए बापू जी का द्वार खुला है। आप आइए और अपने जीवन को धन्य करिए। शिवाराधना जागरण कल अवश्य करिए। तो आइए, आज कल शिवरात्रि है, तो आज हम सभी भगवान नाम का कीर्तन सुमिरन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। सद्गुरु भगवान की बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नवै योगिनां यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तत्र तिष्ठामि नारद। देखो भगवान श्री हरि जो आदि नारायण कितना सुंदर कहते हैं कि हे नारद, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य होता हूँ। मैं वैकुंठ धाम को भी त्याग करके मैं उन भक्तों के पास पहुँच जाता हूँ। भक्त के हृदय में प्रेमा भक्ति भर देता हूँ। नारद, उस भक्ति को पा करके मेरा प्यारा भक्त संसार समुद्र से पार हो जाता है। भक्तजनों, धन दौलत पुत्र परिवार तो ठीक है, साथ नहीं चलेंगे, किंतु आप अपने जीवन में किया हुआ भक्ति, किया हुआ आराधना उपासना, ये परलोक में भी काम आएगा, आप याद रखिएगा। इसलिए आप सभी को हमारा खूब विनती है कि आप कल महाशिवरात्रि में, हम वर्ष भर महीना भर खाते पीते रहते हैं, पर एक दिन भगवान के लिए अपना जीवन उद्धार के लिए महाशिवरात्रि जरूर पालन करिए। तो आइए भक्तजनों, हम सभी भगवान नाम सुमिरन कीर्तन करेंगे। सद्गुरु भगवान नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जय हो। कल महाशिवरात्रि में जागरण और भगवान के भक्ति उपासना की भारी महिमा है। हम सभी कल उपासना के साथ जागरण करेंगे, भगवान शिव जी का आराधना करेंगे और अपने मनुष्य जीवन को धन्य करेंगे। याद रहे कल महाशिवरात्रि। हरि हरि बोल। जय हो शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमामि भोले बाबा नमामि शंकर, नमामि भोले बाबा नमामि शंकर। नमामि गुरुवर नमामि हर हर, नमामि गुरुवर नमामि हर हर। नमामि गुरुवर नमामि
नमामि हर हर नमामि गुरुवर नमामि हर हर बम बम भोलेनाथ जय जय बम बम पशुपतिनाथ बम बम भोलेनाथ जय जय बम बम पशुपतिनाथ बम बम भोलेनाथ जय जय बम बम पशुपतिनाथ बम बम भोलेनाथ जय जय बम पशुपतिनाथ है। आओ हम सभी मिलकर शिवरात्रि पालन करेंगे, मनुष्य जीवन को शिवमय करेंगे। हरि हरि बोल। सर्वेश्वर सदा स्वयंभू शूलपाणि शिव शंभु सर्वेश्वर सदा स्वयंभू शूलपाणि शिव शंभु सर्वेश्वर सदा स्वयंभू शूलपाणि शिव शंभु सर्वेश्वर सदा स्वयंभू नमामि भोले बाबा नमामि शंकर नमामि भोले बाबा नमामि शंकर नमामि गुरुवर नमामि हर हर नमामि गुरुवर नमामि हर हर की भारी महिमा है। आओ हम सभी मिलकर कल उपासना और जागरण का लाभ लेंगे, भगवान शिव जी का दर्शन करेंगे, उपासना करेंगे, मनुष्य जीवन को धन्य करेंगे। हरि हरि बोल। दर्शन और भगवान शिव जी का आराधना की भारी महिमा है और रात्रि को जागरण की भारी महिमा है। वर्षों में एक बार ये महारात्रि महाशिवरात्रि का जो लोग लाभ लेते हैं वो पूरे वर्ष आरोग्य रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो एक दिन कष्ट उठाकर उपासना करिए और जागरण का लाभ लीजिए। आपके अपने पास में जो शिव मंदिर है, मंदिर में जाकर जागरण करिए, या तो आप घर में भी भगवान का नाम सुमिरण करते हुए जागरण करिए। कल महाशिवरात्रि में उपासना जागरण की भारी महिमा है। रात भर जो भगवान शिव जी का नाम सुमिरण करते हुए बिताते हैं वो मनुष्य धन्य है। भगवान शिव जी उन पर अति प्रसन्न होते हैं। देखिए भगवान शिव जी ने महाकालकूट जहर को पान किया, देवताओं का अमृत मिला, भगवान त्रिपुरारी को ये महाविष पान करना पड़ा। फिर भी भगवान शिव जी ने कभी ऐसा फरियाद नहीं किया कि मुझे क्यों विष दिया गया, क्योंकि उस जहर के द्वारा विश्व का नाश होने वाला था तो भगवान ने बचाया। ऐसे देव के देव महादेव का उपासना करें। कल महाशिवरात्रि है, उपवास और जागरण अवश्य लाभ ले। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के साधक भक्त आपको ये पावन संदेश देने गली मोहल्ले के अंदर घूम रहे हैं कि आप भी अपना जीवन को भक्तिमय बनाइए, क्योंकि संसार से एक दिन ही जाना ही पड़ेगा। तो ये भारत भूमि में जो जन्म मिला, व्रत उपासना करके अपने जीवन को सफल करिए। विदेश में कहीं और देशों में ये अवसर नहीं है, केवल भारत में है जो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो याद रहे कल महाशिवरात्रि